नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है और इस नई वेबसाइट का नाम रखा है ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल। अब आपको टैक्स रिलेटेड या फिर पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा वह इसी पोर्टल की मदद से करना होगा। चाहे आपको अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करना हो या आईटीआर को ई वेरीफाई करना हो या फिर पैन कार्ड बनाना हो या पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हो या कोई अपडेट करना हो पैन कार्ड में, तो सारे काम आपको इसी पोर्टल से करने होंगे। साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया है और ये अब से नई वेबसाइट ही एक्टिव रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल जिसका नाम ई फाइलिंग 2.0 है की डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पोर्टल पर कौन कौन से फीचर्स नए आए हैं और कौन कौन सी सर्विसेज इस पोर्टल की मदद से हमें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो वेबसाइट लॉन्च की है, नया पोर्टल लॉन्च किया है ई फाइलिंग 2.0 के नाम से। इसका एकमात्र मकसद है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर टैक्स, यानी टैक्स से रिलेटेड सभी प्रकार की सुविधाओं का एकमात्र सॉल्यूशन इस वेबसाइट में दिया गया है। इस पोर्टल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कन्वीनियंस और यूजेबिलिटी, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और साथ में इसके जो फीचर्स जोड़े गए हैं वो आप यहाँ इस साइकिल की मदद से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल का ओवरव्यू। ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल को देखने के लिए हमें एक वेबसाइट पे चलना होगा और उस वेबसाइट का एड्रेस है www.incometax.gov.in। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप सीधा इस नए पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए ब्राउजर पर चलकर देखते हैं इस पोर्टल का कैसा लुक है और क्या क्या फीचर्स इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल ई फाइलिंग 2.0 को ओपन करने के लिए आप गूगल के सर्च बॉक्स में आकर लिख सकते हैं इनकम टैक्स न्यू पोर्टल, या फिर यहाँ यूआरएल में ये वाला एड्रेस डालकर भी सीधे आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। दोनों ही तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है। हम यहाँ ये एड्रेस लिखकर क्लिक करते हैं और फिर पोर्टल पर पहुंचते हैं। तो जैसे ही हम ये एड्रेस डालते हैं, हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल की होम स्क्रीन दिखाई पड़ती है और यहाँ पर आपको मिलता है इस पोर्टल का नाम ई फाइलिंग 2.0 और यहाँ पर आपको मिलता है व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल का ऑप्शन। इसकी मदद से आप इस पोर्टल को समझ सकते हैं। हम इस वीडियो में भी प्रयास करेंगे कि आपको इस पोर्टल के बारे में ब्रीफ प्लस डिटेल जानकारी दी जाए। तो जैसे कि इंटरफेस में आपको सबसे पहले यहाँ लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉन्टेक्ट के लिए कॉल अस का ऑप्शन मिल रहा है, लैंग्वेज मिल रही है और यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको लॉगिन और रजिस्टर के। तो अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो इस रजिस्टर बटन की मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम इससे रिलेटेड एक वीडियो के लिए उपलब्ध करवा देंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम होम स्क्रीन पे जो फीचर्स शो हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ मेन्यू बार में आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है होम, इसकी मदद से आप जहां कहीं भी हो सीधा होम स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंडिविजुअल और हब का। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं, यानी जो टैक्स पेयर की कैटेगरीज होती है वो इसमें इंक्लूड की गई है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सैलरीड का है। सैलरीड एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न है, रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लिए एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म की नंबरिंग और डिटेल जान सकते हैं।
टैक्स स्लैब अभी वर्तमान में जो चल रही है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिडक्शंस ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट की मदद से आप टैक्स बेनिफिट लेने के लिए डिडक्शंस की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट माय प्रोफाइल पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन है असिस्टेड फाइलिंग और डाउनलोड्स। इसके बाद में यहाँ सेकंड ऑप्शन में बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड टैक्स पेयर से संबंधित डिटेल्स है और यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए है। और अगला है नॉन रेजिडेंट, अगर टैक्स पेयर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल उपलब्ध हो जाती है। HUF के लिए भी यहाँ अलग से कॉलम दिया गया है, इनके लिए जो एप्लीकेबल टैक्स स्लैब है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सेपरेट प्रोवाइड करवा दिया गया है टैक्स पेयर से रिलेटेड। अब टैक्स पेयर अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आकर अपनी डिटेल जानकारी ले सकते हैं और हेल्प आपको सीधे मिल जाएगी। मैं सैलरीड पर्सन की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से जो है टैक्स स्लैब है। इसके अलावा ये वाला ऑप्शन आपके लिए लागू होता है। इनकी अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज की डिटेल्स दी हुई है। कंपनी से रिलेटेड दो कैटेगरी करी गई है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। तो इनकी मदद से आप अपने से रिलेटेड जानकारियां ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन कंपनी की बात करें तो यहाँ नॉन कंपनी को भी इन्होंने कैटेगराइज किया है और इनके लिए भी डायरेक्ट कुछ लिंक्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसके बाद टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स से रिलेटेड है, जिसमें CA के लिए रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज है, एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए है और टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर की डिटेल्स है। तो इस तरह से आपको ऊपर ही बहुत सारे ऑप्शंस इजी फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए गए हैं। डाउनलोड्स में जाकर आप रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स और फॉर्म्स आदि को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको होम स्क्रीन पर एक स्क्रॉल बार दिख रही है जहाँ पर मैसेज स्क्रॉल होते रहते हैं। उन स्क्रॉल मैसेजेस की मदद से भी आप यहाँ अपनी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है और सर्विसेज का। और सर्विसेज में इन्होंने कैटेगराइज किया है और यहाँ डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है विदाउट लॉगिन के। और इनकी मदद से आप जो हेल्प ले सकते हैं वो है, सबसे पहले आपको अपना ITR ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपके आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग स्टेटस आप यहाँ इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा ई-पेड टैक्स की मदद से आपको अपना बकाया टैक्स चुकाने के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसेज अब की बार जोड़ी गई है, UPI लिंक और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना बकाया टैक्स पे कर सकते हैं। वो ऑप्शंस इसमें प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके इनकम टैक्स की स्टेटस को ट्रैक करने का ऑप्शन दिया गया है। वेरीफाई योर पैन डिटेल्स का ऑप्शन है। आपके टैक्स डिडक्टर की डिटेल्स यहाँ सीधे आप एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें यहाँ से ले सकते हैं। और अगले ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको शो मोर पे क्लिक करने के बाद में और बकाया जो सर्विसेज है जो ऊपर डायरेक्ट शो नहीं हो रही थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन ऑप्शंस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आप। पहले आपको ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं मेन्यू बार में या अलग अलग जगह पर आपको मिलते थे, लेकिन इस पोर्टल पे डायरेक्ट ये प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो एक इजी मेथड बन जाती है टैक्स पेयर के लिए अपनी डिटेल्स को कलेक्ट करने की। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ओवर सोर्सेज और सक्सेस इनेबलर्स। इसमें यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वो एक स्टैटिक डिटेल है, स्टैटिस्टिक है। इसके बाद न्यूज एंड कंपेन्स है, थिंग टू नो, टैक्स पेयर वॉइस है और ओवर कमिटेड टैक्स पेयर्स है। तो यहाँ ये ज्यादा यूजफुल नहीं है आपके लिए और सर्विसेज वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। थिंग्स टू नो में आपको कुछ हेल्पिंग वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप अपने न्यू पोर्टल को समझ सकते हैं, साथ में आप अपनी टैक्स प्रणाली को भी समझ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको सीधे ही प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। होम स्क्रीन पे जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उनको देखने के बाद में हम एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि लॉगिन करने के बाद में टैक्स पेयर को कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको लॉगिन करने के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एंटर योर यूजर आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप तीन ऑप्शंस देख रहे होंगे, एक है पैन नंबर, आधार नंबर और अदर यूजर आईडी। इनकी मदद से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं इनकम टैक्स की इस
नए पोर्टल पर। तो मैं अभी मेरा पैन कार्ड नंबर डालकर लॉगिन करूंगा। जैसे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाला, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ टिक करके अपना जो पासवर्ड सेट कर रखा है वो डालना होगा और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के नए पोर्टल पर अपने अकाउंट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपको एक वेलकम मैसेज शो होता है आपके नाम के साथ। यहाँ पर कुछ मेन्यू बार्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और इधर आप देख रहे हैं सेशन टाइमिंग है, यहाँ पे 40 मिनट का सेशन टाइमिंग आपको मिलता है। जैसे आप एक बार लॉगिन करते हैं, आप लगातार 40 मिनट तक बिना लॉग आउट हुए वर्क कर सकते हैं। पहले ये समय 15 मिनट के आसपास था, लेकिन अब इस टाइमिंग को बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया है। 40 मिनट तक आप इस वेबसाइट पर बिना एक्टिव रहे भी लॉगिन रह सकते हैं और 40 मिनट के बाद ये पोर्टल आपको ऑटो लॉग आउट कर देगा। तो यहाँ आपको राइट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है आपका नाम और इस पर क्लिक करके आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, माय प्रोफाइल का और चेंज पासवर्ड का। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है लॉग आउट का। तो इन दोनों को आप समझ चुके होंगे। माय प्रोफाइल को समझने के लिए एक बार हम माय प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। माय प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेशन के लिए यहाँ पर फिर से कुछ टैब्स बनाए हुए हैं। टैक्स पेयर की प्रोफाइल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और इन कैटेगरीज की मदद से टैक्स पेयर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। फिलहाल मेरी प्रोफाइल 90% कंप्लीट। इसमें जैसे ही फोटो ऐड हो जाएगी ये 100% कंप्लीट हो जाएगी। फोटो अपडेट करने की प्रोसेस के लिए हम नए वीडियो में जानेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड पर आ जाते हैं हम एक बार। डैशबोर्ड पे आने के बाद में डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाई पड़ती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलिंग के बारे में और यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करके आप सीधा अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर मेन्यू बार में भी ये ऑप्शन हमें मिलता है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ अगला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो टैक्स डिपॉजिट का है। इसकी मदद से आप अपने टैक्स डिपॉजिट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रिसेंट फाइल्ड रिटर्न्स को आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शंस में आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको अपडेट करनी होगी। इसके अलावा रिसेंट फॉर्म फिल्ड की डिटेल मिल जाएगी और ग्रीवेंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेटस भी आपको यहाँ पर सीधे सीधे मिल जाएगी। इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ मेन्यू बार में जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं उनकी। तो सबसे पहले डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड का मतलब है होम स्क्रीन और इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ई फाइल का। ई फाइल में फिर से दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इनकम टैक्स फॉर्म्स। अभी हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स की। तो इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी इस ऑप्शन की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रोसेस के लिए आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वाला ऑप्शन है व्यू फाइल रिटर्न्स। जो अभी तक आपने अपने रिटर्न भरे हुए हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना ITR ई वेरीफाई करना है तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। व्यू फॉर्म 26S की मदद से आप अपना फॉर्म 26S यानी टैक्स क्रेडिट डिटेल्स चेक कर सकते हैं और आपके अकाउंट में जो प्री फिल डेटा है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हम देखेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स का। तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। कोई अगर आपको फॉर्म भरना हो तो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करें और व्यू फाइल फॉर्म्स की मदद से आपके द्वारा भरे हुए फॉर्म्स को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो ऑथोराइज्ड पार्टनर्स का है, जिसमें आप अपने CA और अदर ऑथोरिटीज की डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इस पोर्टल की मदद से जो जो आपको सर्विसेज मिलती है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है सर्विसेज वाले मेन्यू में। यहाँ पर रिफंड री इशू का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अपना रिफंड री इशू करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट की डिटेल्स ले सकते हैं, EVC कोड जनरेट करवा सकते हैं, ITD REN का ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा अगला ऑप्शन मिलता है आपको व्यू या डाउनलोड ई पेन का, यानी इसकी मदद से आप अपना ई पेन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सर्विसेज के बाद अगला टैब हमें मिलता है पेंडिंग एक्शंस का, जिसमें आपके द्वारा किए जाने वाले एक्शन लिस्ट है। इसमें पहला ऑप्शन है वर्क लिस्ट का, दूसरा है रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का। अगर आपका कोई डिमांड नोटिस आता है तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपना डिमांड नोटिस रिप्लाई कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। कंप्लायंस पोर्टल है जिसमें ये
वाले ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। रिपोर्टिंग पोर्टल पर क्लिक करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस है तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई ग्रीवेंस सबमिट कर रखी है तो वो व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर जाकर देख सकते हैं। और किसी प्रकार की हेल्प अगर आपको चाहिए तो हेल्प मेन्यू पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप हेल्प मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की अलग से स्क्रीन दिखाई पड़ती है और यहाँ हाउ कैन वी हेल्प यू का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। यहाँ आप अपनी क्वेरी सर्च करके हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।